Good morning, all of you. Good morning, sir. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about internet. Internet is a connection of interlinking nodes that we use to give more services facilities over internet, like email, internet mail, e-transactions, online transactions, e-commercial website visits, and all kinds of portals attachments. इसके ज़रिए सोशल साइट्स पे विजिट करना, चैट करना, फोटोज अपलोड करना, आईडीज़ के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से, सोशल ब्लॉग्स लिखना, सारे पेमेंट्स करना, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना, ये सारे काम हम लोग करते हैं किस पे? इंटरनेट पे। इंटरनेट एक सुविधा है, एक माध्यम है, एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक है जिसके ज़रिए सभी नेटवर्क डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं। नेटवर्क डिवाइस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका टैबलेट, कुछ भी जिस पर इंटरनेट सपोर्ट होता है वो सारे क्या है? नेटवर्क डिवाइस। क्लियर? इस इंटरनेट को बनाए रखने के लिए, इसको अमल में लाने के लिए एक कंपनी थी, ARPANET। क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 में इस कंपनी को फाउंड किया गया और NSF-NET यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा 1980 में इस कंपनी को प्रचलन में लाया गया। प्रचलन का मतलब क्या? कि उन लोगों ने इस इंटरनेट की खोज की और इस पे काम करने के नए नए तरीके ढूंढे ताकि आपका काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। और इसी वजह से लैंड्स ऑफ लैंड्स बनाए गए। लोकल एरिया नेटवर्क जिससे मिलकर बनाए वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बना बेटा? और आपको सबको तो पता ही है कि नेटवर्क इस समय पे दो तरीके से चल रहा है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो दिक्कत है आपको यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। कहता है मैनेजिंग बॉडी ऑफ इंटरनेट। क्या बोलता है? हाँ, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, इसका डेफिनेशन आपके सामने है। 1969 में फर्स्ट नेटवर्क बनाया गया, ARPANET का नाम था। DOD, फिर भाई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो पहले भी आप नाम सुन चुके हैं। इन्होंने 1980 में एक कंपनी की स्थापना की, नेशनल साइंस फाउंडेशन। क्या? NSF-NET। क्या किया इन लोगों ने? इंटरनेट की मैनेजिंग बॉडी बनाई। क्या बनाई? अगर कोई कंपनी आप बनाते हैं तो पहले उसको आप मैनेज करने के लिए रेडी रहते हैं कि मान लीजिए कोई सामान हम बना रहे हैं तो सेल्स कौन मैनेज करेगा, इन्वेंट्री कौन मैनेज करेगा, प्रॉफिट लॉस कौन मैनेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कौन मैनेज करेगा। आगे समझ में? साथ ही साथ डेड स्टॉक, सामान खराब हो गया तो कौन मैनेज करेगा, डिलीवरी ऑन टाइम कौन मैनेज करेगा। आ रहा समझ में? तो इसके लिए क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए पूरी टीम बैठती है। कंप्यूटर के इंटरनेट को मैनेज करने के लिए इंटरनेट मैनेजमेंट टीम बनाई गई। आइए देखते हैं। मैनेजिंग बॉडी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सोसाइटी आइजॉक, नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट सोसाइटी आइजॉक एक ऐसी कंपनी जिसने क्या किया? इंटरनेट की सोसाइटियल वेबसाइट को अपलोड किया। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, सबको दिख रहा है बेटा? आइजॉक इंटरनेट के विकास और उपयोग को बढ़ावा देता है। क्या करता है? इसका काम ये होता है कि वो अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में ये देखता है कि हमारे कम्युनिटी से ऐड होने वाले, जानकारी अपलोड करने वाले नेटवर्क्स कहाँ पे मौजूद है और उनसे कोलैबोरेट करता है। साथ आ जाते हैं दोनों। क्या हो जाते हैं? दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं, ताकि इससे क्या हो? दुनिया के हर कोने पर सवाल पूछने वालों की संख्या कम नहीं है तो जवाब देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। सवाल से जवाब को मिला देने कौन सोसाइटी कहा गया? क्या बोला गया? इसके बाद देखिए IAB। क्या बोला गया? ये क्या है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर अभी आप लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? किसी चीज़ की बनावट, किसी चीज़ का शेप, किसी चीज़ का दायरा, किसी चीज़ को तय किया जाए कि तुम्हारी क्षमता इतनी दूर की है, तुम्हारी मारक क्षमता, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है? इतनी दूर की है। इंटरनेट की तकनीकों को दिशा तय करता है। क्या करता है? इसके आर्किटेक्चर्स ये बताते हैं कि तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हारा कवरिंग एरिया क्या है। जैसे कि मोबाइल टावर्स हो गए, राउटर्स हो गए, ये सब क्या है? इनकी बनावट पर भी इनका नेटवर्क डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अपने घरों में आप डिश टीवी की छतरी लेके आते हैं तो दक्षिण वाले एरिया में ही क्यों वो छतरी खुले आसमान में डालते हैं आप? क्योंकि भारत का सैटेलाइट कहाँ पे है? दक्षिण दिशा में। कहाँ पे है? और आपको ये बात पता है
कि सैटेलाइट से आपकी छतरी, आपकी डिश टीवी तक जो सिग्नल आता है वो यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनि मतलब क्या? एक दिशा में आएगा, यानी उसका जो भी रेस गिरेगा वो सीधे छतरी पे आना चाहिए, ना कि घर के अंदर। ओमनी मतलब क्या होता है? ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है चाहे आप कमरे के अंदर हो, बेसमेंट के अंदर हो, रूम के अंदर हो, चाहे वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, चारों दिशा में कहीं पर भी हो, वो दीवार को भेद के, कंबल को भेद के उसका सिग्नल आपके मोबाइल, आपके नेटवर्क तक पहुंच जाता है। लेकिन सैटेलाइट में, लेकिन आपके डिश टीवी में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप छत पर खुले आसमान में दक्षिण दिशा में अपना डिश टीवी नहीं लगाते। यस और नो? अपने कमरे के अंदर लगवाते, छत पे बंदर तोड़ देगा, बच्चे तोड़ देंगे। यस और नो? चलिए, अब आता है आपका IETF। क्या आता है बेटा? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नाम में ही काम छिपा हुआ है। टास्क फोर्स मतलब क्या? इंटरनेट के प्रोटोकॉल और मानक बनाते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं, उसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। क्या आ जाता है? वो छोड़िए, सपोज करिए आपने कोई फ़ोटो अपलोड कर दी और किसी को फ़ोटो पसंद नहीं आई, तो वो क्या करता है? रिपोर्ट कर देता है। क्या करता है? यानी कि जिस वेबसाइट पे, जिस पोर्टल पे आपने वो फ़ोटो अपलोड की है, उस पर वो कंप्लेन कर देता है कि वल्गर फ़ोटो है, मतलब बहुत घटिया फ़ोटो डाली है इसमें, गंदी फ़ोटोज़ हैं। तो वेबसाइट क्या करती है? 24 घंटे के अंदर आपके कीरो रिपोर्ट के मैसेजेस को, कंप्लेंट्स को देखती है और एक्शन लेती है। उसमें एक टीम होती है। क्या होती है? किसी को शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर, अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ बेच रहा है और उस चीज़ को लेने से आपका नुकसान हो गया, आपकी चीज़ खराब हो गई, तो आप उसी वेबसाइट पे जा करके रिपोर्ट कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर फ़ोटो को, पर्टिकुलर वीडियो को, पर्टिकुलर पोस्ट को, जिससे उनकी भी कंपनी और जिस कंपनी पे उन्होंने अपलोड किया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वो कंपनी दोनों मिलकर उस पर एक्शन लेंगी और उस पोस्ट और उस अकाउंट दोनों को बंद कर देंगे। समझ गए आप लोग? आप किसी को ब्लॉक करते हो और फिर से एक नई आईडी बनाते हो, आपके मोबाइल नंबर से वो आपकी दूसरी आईडी में जान जाता है। लेकिन आप उस यूज़र को अगर आप रिपोर्ट कर देते हो तो उसकी जो आईडी होती है वो बंद कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? ठीक। ब्लॉक तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, लेकिन रिपोर्ट का मतलब क्या? टोटल समाप्त। नेक्स्ट, विज्ञान के फिर से बना लेंगे। IRTF क्या है बेटा? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। क्या है? इंटरनेट पे आपने बहुत कुछ अपलोड किया, बहुत कुछ डाला कि ब्राउन ब्रेड कैसे बनाएं, आइसक्रीम घर पे कैसे बनाएं, आपने अपलोड कर दिया। एक टीम ऐसी भी होती है कि आपके अपलोड किए हुए डेटा को, टाइप किए हुए डेटा को, आपके अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स को जाके चेक करती है कि सर्टिफाइड है कि नहीं, वैल्यूएबल है कि नहीं, इसका कोई अर्थ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो टीम है वो क्या करती है? वो रिसर्च भी करती है। क्या करती है? चेक करती है कि जो जानकारी अपलोड हुई है उससे लोगों को फ़ायदा है, नुकसान। एक्चुअल में ये क्या है? फ़ायदे के लिए बनाया गया ही क्या है? ये वेबसाइट, ये पोर्टल है। ये सारी जानकारियाँ इसीलिए अपलोड की जाती है ताकि यहाँ पे समाज कल्याणकारी कार्य हो सके, सोशल वर्क हो सके। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं वो ह्यूमन्स की, सोशल्स की, किसके लिए? हाँ, एग्जैक्टली, उनके बेनिफिट्स के लिए ही बनाई गई। आगे देखिए, W3C क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब। याद है आपको? हाँ, कुछ याद आ रहा है? क्या है ये? हाँ, ये WWE नहीं है। www एक वर्ल्ड वाइड, एक ऐसा कंसोर्टियम है, एक ऐसा एक्सटेंशन है जो किसी भी डोमेन नेम की स्टार्टिंग में लग करके उसको वैल्यूएबल बनाता है और पूरी दुनिया में घुमाता है। पूरी दुनिया में क्या करता है? हाँ, प्रेस का नाम अभी चूँकि .in आगे लगा है, .in का मतलब बस इंडिया में ही शो करेगा, पर सोचिए पूरे इंडिया में शो कर रहा है। किसकी मदद से? टिम बर्नर्स-ली की मदद से। किसकी मदद से? www जो कंसोर्टियम है उसको बनाने वाले का नाम था टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने इसको इजाद किया 1999 में, और ये वो चीज़ है जिसकी मदद, जिसके माध्यम से दुनिया में कोई चीज़ अगर रिफ्लेक्ट करानी हो, इंटरनेट पे शो करानी हो, कोई वेबसाइट, इसके माध्यम से। कोई किसी को
वेब स्टैंडर्ड्स बनाता है, जैसे HTML और CSS। क्या बोल रहा है? HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये है क्या बेटा? ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जिसको डिज़ाइन, जिसको कोड किया गया। इससे पहले आप लोगों ने किया भी, हमारे वहाँ HTML पे काम भी किया आप लोग और चेक किया है कि ऐसा कोडिंग पेज जिससे कोड करके आप इंटरनेट पर पेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। MS Excel, MS Word पे आपको कुछ भी बना के दिखाना हो तो फॉर्मेट करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आपको दुनिया को दिखानी हो, गूगल पे दिखानी हो, इंटरनेट पे दिखानी हो, तो उसकी एक कोडिंग होती है। यहाँ पे कोई भी यूज़र आके आपका फाइल चेंज कर सकता है, बट गूगल पे ऐसा नहीं है। खाली आप देख सकते हैं, एडिटेबल फॉर्म में नहीं है। वो जैसा भी कलर, जैसा भी पोर्टल होगा, आप उसी के साथ क्या करना है? संतोष क्या करना है? हाँ, अन्यथा आप खुद की अपनी वेबसाइट, खुद की अपनी पोर्टल बनाएंगे। ये क्या है? इंटर-NIC। क्या है बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम करता है। मतलब डोमेन क्या होता है? आप जीमेल पे जाके अपनी आईडी जब बनाते हैं, क्या आपको आपका नाम सेम मिल जाता है कि नाम क्या है? 713-210, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? आपके नाम के करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया में, तो किसी ने वो यूज़र पहले वो नाम ले लिया है और वो नाम यूनिक नहीं रह गया अब आपके लिए। बोलिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो? डोमेन नेम मांगते हो। क्या मांगते हो? कि कंपनी द्वारा हमको एक नाम दिया जाए कि हमने जो नाम सर्च किया है, हमारे नाम के आगे पीछे कुछ स्पेशल कोड लगा के चलेगा, ठीक है, बट हमें नाम मिल जाए। क्या होता है? प्रियंका त्रिपाठी 110, प्रियंका कुमारी 1101, आता है नहीं आता? ये सब क्या है? डोमेन नेम। क्या बेटा? क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है? उसके आगे लगा @ क्या लगा है? उसके बाद क्या लगा? एक्सटेंशन। क्या लगा है? एक्सटेंशन क्या होता है? अगर गूगल का मेल, Gmail क्या लगाएंगे? बोलिए, तो श्वेता कुमारी @gmail.com आता है कि नहीं आता? चलिए, www.princeinstitutegorakhpur.com आता है? बोलिए। इंटरनेट एक्सेस, अगर आपके पास फीस कार्ड नहीं हुआ तो क्लास में एक्सेस नहीं मिला, ID कार्ड नहीं हुआ तो कॉलेज में एक्सेस नहीं मिलेगा, गेट पास नहीं हुआ तो किसी भी जगह पे आपको गेट में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे ही अभी जागृति ने कहा कि मोबाइल का इंटरनेट नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो उसको इंटरनेट पे एक्सेस नहीं मिलेगा। सुनो, है कि नहीं? तो एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी सेवा है जिसके लिए आपके पास कुछ शुल्क, सेवा शुल्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सर्विस चार्ज। क्या बोलते हैं? तो आइए, आई थिंक आप लोग हो रहे हैं डिस्चार्ज, नहीं हो रहे ना? तो इंटरनेट का एक्सेस जो है वो कुछ इस तरीके से है जिसके लिए ISP चाहिए होता है। व्हाट इज ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? अब ये कौन है? लोकल ISP सुना होगा आपने, यार जियो का रिचार्ज करा लो, अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवा लो। ये BSNL, जियो, ये सब क्या है? आपके ISPs है। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं आप इसको? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, आगे देखिए, इनका काम क्या होता है? आपके आधार कार्ड से, आपकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपको एक सिम कार्ड अलॉट करते हैं। एक ID पे 12 या 18 सिम लगा हुआ है, ये सुनो। चलिए आगे देखिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। क्या बोल रहा हूँ? टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला है डायल अप, मतलब इंटरनेट के जो कनेक्शन होते हैं वो कई तरह के। जैसे अभी आपने क्या जाना, इंटरनेट जो है वो दो तरीकों से फैलता है, गाइडेड और अनगाइडेड। लेकिन फैलने के कुछ माध्यम। पहला माध्यम देखिए, डायल अप। क्या बोल रहा है? सबसे पुराना तरीका है, टेलीफोन लाइन के जरिए से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे थे आप। जी हाँ, डायल अप सबसे पुराना धीमा कनेक्शन फोन लाइन से जुड़ता है, जिससे टेलीफोन लाइन के माध्यम से। दूसरा ISDN। क्या बोल रहे हैं? डिजिटल लाइन से थोड़ी तेज स्पीड है। क्या था? अब डिजिटल लाइन क्या था? जिसमें डेटा आपको ट्रैवल कर रहा था 10 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। डेटा क्या कर रहा था? ट्रैवल कर रहा था। तो थोड़ा सा स्पीड उसकी और इन्हेंस हो गई और अच्छी हो गई। फिर आगे ADSL। क्या आ गया? ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। आपके सामने है, तार दौड़ाए गए अलग से उसके, जमीन खोद करके। किस तार से? फाइबर ऑप्टिक्स केबल। नोट कर लीजिएगा, कौन सा केबल? सारे वाईफाई को किसमें दौड़ाया गया? क्यों फाइबर ऑप्टिक्स केबल चूज किया गया? सबको पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर ग्लास की कोटिंग या फाइबर कोटिंग है, जिस पे डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में नहीं, लाइट के फॉर्म में
रोशनी के फॉर्म में, फास्टेस्ट फॉर्म में ट्रैवल करता है, और उसका केबल इसीलिए सबसे महंगा आता है बिकॉज उस केबल पर लाइफ टाइम वारंटी होती है, क्योंकि प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता। प्लास्टिक दैट्स ऑल। नेक्स्ट, वायरलेस। सबको पता है सबसे आसान तरीका वायरलेस कनेक्शन, आसपास में टावर, आसपास में राउटर्स। अमन का कहना है सर टावर कहीं ना कहीं तार से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको हैवी नेटवर्क चाहिए। पहाड़ पे क्या, पहाड़ पे उनके पास खुद का अपना एक नेटवर्क होता है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े एंटीनास आर्मी में होते हैं, पीठ पे एक ऑपरेटर साहब लेके दौड़ते हैं, इसीलिए आर्मी में ट्रेनिंग कराई जाती है, बंदूक, हथियार और मशीन लेके ढोने के लिए। बहुत भारी मशीनरी होती है। तो जो उनका कैप्टन होगा, जो उनका कप्तान होगा, जहाँ भी कॉल करेगा आर्मी चीफ को, उनका जो ऑपरेटर होगा वो लेके दौड़ेगा बस्ते में, रिसीवर बड़ा बड़ा एंटीना निकले होते हैं। यानी उस इलाके में कोई टावर इसलिए नहीं है कोई हैक ना कर ले, कोई इसलिए वो अपना अपना खुद का एक टावर, मिनी टावर लेके घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। Am I clear? उस टावर से क्या होगा, कनेक्शन एब्जॉर्ब। क्या होगा बेटा, यानी कि वो लोकल एरिया कनेक्शन बना रहा है केवल अपने आदमी से बात करने के लिए। जैसे समझाता हूँ, मैंने एक बस रखी हुई है यहाँ से कुछ दूर तक सामान भेजने के लिए, आदमी भेजने के लिए, और मैंने एक बाइक रखी हुई है। ठीक है, बाइक पे कम लोग बैठेंगे लेकिन जल्दी पहुँचेंगे वो तो, कम पैसा भी तो लगेगा, और बाइक मेरी जब चाहे जहाँ चाहे छिपा देंगे। ये सर नो, तो पोर्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो भी नेटवर्क होता है वो कॉमर्शियल होता है, डोमेस्टिक होता है, लेकिन जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो लोग खुद का टावर लगवाते हैं। क्या करते हैं, Am I clear? अभी आप क्या करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, सिम कार्ड ले रहे हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ना, तो घर में खुद का वाईफाई लगवा लिए। हमारा मर्जी, हम बंद करेंगे वाईफाई, ऑन करेंगे, कनेक्शन जब हम चाहेंगे तब चालू होगा। ये सर नो, समझिए मेरी बात। चलो अब आता है सैटेलाइट इंटरनेट। क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट दिया जाता है। ये सभी तरीके इंटरनेट को चलाने के इस्तेमाल है। एग्जाम्पल वो पता है, हमारी जब बात करते हैं फ़ोन पे एज इट इज़, तो वो जब किसी को कॉल करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो उनका सिग्नल तो दिखाता है कि कहाँ से बात कर रहे हैं, बट वो एक उठा दो बेटा, बट एक जगह टिकता नहीं है। एक जगह कभी यूक्रेन में, कभी रशिया में, कभी अमेरिका में, कभी चाइना में। इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े नेता जब फ़ोन से बात करते हैं तो नेटवर्क तो दिखाएगा कि कहाँ से कॉल आ रही है, पर हर 10 सेकंड को नेटवर्क चेंज होगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क जंप। क्या बोलते हैं, कभी लास्ट लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, लास्ट लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें वो फ़ोन करें, कभी मिर्ज़ापुर, कभी डोमा, भूत हो गया, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। इसको बोलते हैं सिग्नल जंप करवाना। क्या बोलते हैं, शो तो करेगा कि आपने ट्रेस कर लिया, आपने भाला मार दिया, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। मैं क्लियर, इसको बोलते हैं सैटेलाइट कॉल। क्या बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।